करावेमो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेस्यं परमं हवै मंगलम्। विराज। शासन अधिपति, चरम तीर्थाधिपति परमात्मा महावीर स्वामी के श्री चरणों में हमारी वंदना। लाखों जैन निर्माता अनंत लब्धिनता गणधर गौतम स्वामी भगवंत के श्री चरणों में हमारी वंदना। लाखों जैन निर्माता चारों दादा गुरुदेव के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्य खड़तर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीजिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी भगवंत एवं पूज्य उपाध्याय भगवंत विपुल साहित्य सर्जक मनीत प्रभ सागर जी महाराज साहिब के श्री चरणों में हमारी वंदना। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम जय विराय में बताई हुई जो 13 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं उनका विवेचन सुन रहे हैं। भैवम भवन निवेयो अर्थात हे भगवंत, कब मैं संसार से वैराग्य को प्राप्त करूंगा, वो दिन कब आएगा जिस दिन वैराग्य वासित होकर मैं दीक्षा अंगीकार करूंगा। संसार से वैराग्य होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमारे भीतर में अटूट श्रद्धा चाहिए। यह श्रद्धा परमात्मा के शासन के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति, परमात्मा की आज्ञा के प्रति चाहिए। जैसी श्रद्धा कुमारपाल महाराजा की थी। पूर्व में हमने सुना कि किस प्रकार कुमारपाल महाराजा ने परमात्मा के आगे प्रार्थना की और प्रार्थना के दौरान उनके बगीचे में 6 ऋतु के पुष्प एक साथ उगाए। और ऐसा प्रसंग कुमारपाल महाराजा के जीवन में एक बार नहीं हुआ, ऐसे प्रसंग कई सारे हुए जिसमें कुमारपाल महाराजा की श्रद्धा की परीक्षा हुई। ऐसे ही एक प्रसंग को हम आज श्रवण करेंगे। कुमारपाल महाराजा की गुरु का नाम क्या? हेमचंद्राचार्य भगवंत। हेमचंद्राचार्य भगवंत पूर्व में जो लिखने का ज़माना था, उस समय कोई कागज़, कॉपी, पेन वगैरह नहीं रहते थे। उस समय कैसे लिखा जाता था? ताड़पत्र वगैरह होते थे, उस पर लिखा जाता था। हेमचंद्राचार्य भगवंत ताड़पत्र पर शास्त्रों का उल्लेख, शास्त्रों का लेखन करने का काम करते थे। और वो सारे ताड़पत्र कश्मीर से आते थे। कहाँ से? कश्मीर से। कश्मीर का राजा, कश्मीर के राजा ने कुमारपाल महाराजा की परीक्षा लेने के लिए ताड़पत्रों की जितनी संख्या मंगाई थी उससे कम संख्या में ताड़पत्र भिजवाए, और उसने अपने राज्य से ताड़पत्र भिजवाना बंद कर दिया। कुमारपाल महाराजा मन में चिंतन कर रहे हैं कि मेरे गुरुदेव का लेखन रुकना नहीं चाहिए। कैसी भी परीक्षा हो, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ताड़पत्र की उपस्थिति गुरुदेव के लेखन के लिए करवानी ही करवानी है। मन में संकल्प किया, निर्णय किया, परमात्मा के सम्मुख गए कुमारपाल महाराजा, प्रभु से प्रार्थना की, हे परमात्मा, अगर मेरी श्रद्धा की, अगर मेरी भक्ति का कोई अर्थ है, अगर कोई मेरी भक्ति का कोई मोल है, तो मैं आपसे मांगना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री के लिए जो ताड़पत्र की व्यवस्था किसी भी प्रकार आपको करनी है। परमात्मा पर कोई भी चीज़ छोड़कर वो निश्चिंत हो जाते थे। ऐसी अटूट श्रद्धा। क्या अपन कर सकते हैं ऐसा कुछ?
कि हमारे जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए और डॉक्टर के पास न जाके प्रभु के पास जाके मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप परमात्मा आप जानो मेरा सिर दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा, आप जानो, आपका काम जाने, डॉक्टर के पास तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसी परीक्षा ऐसा हम कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है ऐसा, इसके लिए क्योंकि हमारी श्रद्धा इतनी कमज़ोर है। सच्ची श्रद्धा और सच्चा सम्यक दर्शन अभी तक हमारे भीतर में नहीं है। कुमारपाल महाराजा ने परमात्मा से प्रार्थना की, उस दिन उपवास किया और अगले ही दिन उनके बगीचे का माली उनके पास आकर कहता है कि हे राजन, आज हमारे बगीचे में ताड़ पत्र उगाए हैं। कितनी अटूट की श्रद्धा होगी। ये सब घटनाएं जो भी है वो सब वास्तविक घटनाएं हैं, कोई कपोल कल्पित घटनाएं नहीं है कि मनगढ़ंत घटनाएं बना दी गई है, ऐसा नहीं है। ऐसे कुमारपाल महाराज की श्रद्धा, हमें खुद का चिंतन करना है, खुद पर एक प्रश्न करना है कि क्या ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर में है। जब तक श्रद्धा नहीं है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक जितनी भी क्रिया कर रहे हैं सब क्या है? जीरो है। क्योंकि सम्यक दर्शन के द्वारा ही भवों की गिनती प्रारंभ होती है। परमात्मा महावीर के कितने भव हुए? 27 भव। 27 ही भव हुए, उससे ज़्यादा नहीं हुए। अनंत भव हुए होंगे, लेकिन सम्यक दर्शन जब नैसार के भव में सम्यक दर्शन का उपार्जन किया, उसके बाद से उनके भवों की जो गणना है, जो गिनती है, वो प्रारंभ हुई। सम्यक दर्शनी आत्मा का जीवन कैसा होना चाहिए? हमें अगर अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा करनी हो ना, तो सम्यक दर्शनी आत्मा वह जिसके मन में सतत पापों के प्रति मुक्ति का भाव हो, पाप मुक्ति की झंखना हो। और सर्वथा पाप मुक्ति किससे हो सकती है? सर्वथा पापों से मुक्त होना किससे हो सकता है? एकमात्र क्या? संयम वेश। संयम वेश के बिना पापों से मुक्ति हो सकती है? जब संयम के बिना पाप से मुक्ति नहीं, और जब पाप मुक्ति नहीं तो कर्म मुक्ति नहीं, और जब कर्म मुक्ति नहीं तो भवों की मुक्ति नहीं। हम कब तक 84 के चक्कर में यूं ही परिभ्रमण करते रहेंगे? हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन है अथवा नहीं, इसका हमें विश्लेषण करना है। हमें खुद को टटोलना है कि क्या हमारा मस्तक सिर्फ प्रभु वीतराग परमात्मा के आगे ही झुकता है, अथवा सभी जितने अन्य देवी देवता हैं उनके सामने भी। एक बहुत अच्छी पंक्तियां है, जो सर को झुका न सके वो दर दर नहीं, और जो हर जगह झुक जाए वो सर नहीं। हमारी ऐसी स्थिति तो नहीं, जहां पे भी कुछ मिलता हो वहां पे अपन माथा टेक देते हैं। क्या हमारी माथे की इतनी कीमत है? और दूसरे देवी देवता सबको इक्वल गिनते हैं। घोर मिथ्या दर्शन। क्या सभी एक समान हो सकते हैं? क्या सोना और पत्थर दोनों एक समान हो सकते हैं? ये ध्यान रखना, जब तक मिथ्या दर्शन का अंधेरा आपके जीवन से नहीं मिटेगा, तब तक धर्म क्रियाओं का जो फल प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त हो सकता नहीं। अगर किसी चीज़ की मांगनी करनी भी है तो किससे करना? एकमात्र वीतराग प्रभु से। उसके अलावा कोई मेरा शरण नहीं, कोई मेरा रक्षक नहीं, कोई मेरा पालनहार नहीं, कोई मेरा तारणहार नहीं। सिर्फ अगर कोई चीज़ मांगनी भी पड़े तो किससे मांगूंगा? वीतराग भगवान से मांगूंगा। और मांगना क्या? हम मांगनी जरूर करते हैं, लेकिन परमात्मा से क्या मांगना? ये 100% श्योर है कि जिस व्यक्ति के पास में जो चीज़ होगी वही वो व्यक्ति दे सकता है, उसके अलावा तो नहीं दे सकता। अगर किसी के पास में 100 रुपये है और मैं उससे 100 रुपये मांगूँ तो ऑब्वियसली वो दे सकता है। अब परमात्मा के पास में अगर सांसारिक सुखों की वांछा करते हैं, अगर सांसारिक सुख मांगते हैं, तो क्या परमात्मा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जिन्होंने संपत्ति थी, जिनके चरणों में देवी देवता भी नमस्कार करते हैं, ऐसे देवादिदेव वीतराग परमात्मा, चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे अजितनाथ हो, चाहे
महावीर स्वामियों, 24 तीर्थंकर, अड़लख संपत्ति के धनी, ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा जिनके पास में संपत्ति की कोई कमी नहीं, और वो वीतराग परमात्मा उन सारी संपत्ति को, सब सुखों को ठोकर मारकर संयम जीवन को अंगीकार करने के लिए निकलते हैं। और ऐसे ही वीतराग बुद्धिमान, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हमें समझना है कि प्रभु से क्या मांगना, प्रभु से क्या याचना करना। हम भैवम भवन्निवेयो की उक्ति को चरितार्थ करें, अपने जीवन में अपनाएं कि किस प्रकार संसार से मेरा वैराग्य हो। दर दर की ठोकरें खाते हैं। अभी फिलहाल नवरात्रि का सीजन चल रहा है, ऐसे चलो अभी उपदान में बैठे वो तो नहीं जाने का, उनका जाने का सवाल ही नहीं, वो तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली। लेकिन क्या अगर उपदान में आप नहीं बैठे होते तो ऐसे कितने लोग हैं जो नवरात्रि में नहीं जाते? एक बार हाथ खड़े करो ताकि पता चले कि प्रवचन भी उतर रहा है कि सिर्फ सुनने के लिए। फिर भी अच्छी संख्या है, बहुत अच्छी संख्या है, बहुत अनुमोदना का विषय है कि अपनी सभा में बैठे हुए लगभग 80% कह सकते, 80